शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट नरसिंहगढ़ में, स्वाद जो दिल को छू जाए। बुंदेलखंड का दमोह जिला अस्पताल अक्सर ही अपनी कार्यप्रणाली और लापरवाही को लेकर सुर्खियों में बना रहा। जी हां, बीते कुछ महीनों पहले इस अस्पताल में 4 महिलाओं की प्रसव के बाद अचानक मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिलाओं के परिजनों ने अस्पताल पर गलत इलाज और समय पर इलाज न करने का आरोप लगाया। वहीं अब एक बार फिर 2 महिलाओं और 2 नवजात की मौत के मामले में एक बार फिर इस अस्पताल को सुर्खियों में ला दिया है। 2 महिलाओं और 2 नवजात की मौत के मामले में एक बार फिर से इसे तूल पकड़ लिया गया, जिसके बाद एक बार फिर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते 10 और 11 मार्च को बीच दमोह जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर ही 2 महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हो गई। एक महिला के पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे, उनकी भी मौत हो गई। दूसरी महिला ने मंगलवार सुबह करीब 8 बजे शिशु को जन्म दिया और दोपहर 2 बजे जबलपुर जाते समय उसकी भी मौत हो गई। परिजन शव लेकर लौटे तो पंचनामा और पोस्टमार्टम में देरी हुई। इस कारण उन्होंने अस्पताल चौराहे के सामने शव रखकर विरोध शुरू कर दिया। इन परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप भी लगाया। कलेक्टर ने इन मौतों पर जांच करने की बात कही। फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि दमोह जिला अस्पताल में इस प्रकार के मामले आने के पीछे क्या कारण है? क्या डॉक्टर के पास अनुभव नहीं है या फिर कोई लापरवाही बरती जा रही है? इसके कारण महिलाओं की और नवजात की मौत हो रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में अब क्या नया तथ्य सामने आता है। आए हैं 2 दिन पहले नॉर्मल डिलीवरी बताई जा रही थी। हम लोग 2 दिन से यहाँ भर्ती हैं। 4 बजे इनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, उसके बाद से इनको ब्लीडिंग आना चालू हो गया। डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया सिस्टर ने, तो डॉक्टर साहब 4 बजे से कह रहे आ रहे, करीब 8 बजे आए, जब स्थिति इनकी 80% ख़राब हो गई। ब्लीडिंग इतनी हो गई कि 80% इनकी स्थिति ख़राब हो गई। जब डॉक्टरों ने इन पे ध्यान दिया, महिलाओं पे ये अत्याचार हो रहा है, जिसकी ड्यूटी रहती है वो डॉक्टर घर पे रहता है। यहाँ सिस्टरों के भरोसे अस्पताल चल रही है और ऐसी अस्पतालों चलती हुई इसके पहले भी 5 मौत रेगुलर हुई थी और ये फिर मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। और यहाँ क्यों लेके आए थे आप डेड बॉडी? हम इसलिए लेकर आए हैं कि हम लोग सब रोजा से हैं। 3 घंटे से हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है पंचनामा का। बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब आ रहे हैं, SDO साहब आ रहे हैं, सब कोई आ रहा है, लेकिन कोई ना बॉडी के पास आया। हम लोग रोजा से हैं, 2 लोगों की स्थिति गंभीर है। हम लोगों ने उनको घर पे भेजा, महिलाओं को। उनकी स्थिति रोजा के रोने के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि इनका पोस्टमार्टम करा दीजिए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बच्ची हुई है, बच्चा हुआ क्या? बच्ची हुई है, नॉर्मल हुई थी। जब डॉक्टर साहब कोई यहाँ था नहीं, सिस्टरों के द्वारा ये अस्पताल चल रही है। इनकी डेथ कब हुई है? इनकी डेथ 2 बजे के करीब हुई है। 2 बजे। हाँ, हम लोगों को रेफ़र किया, हम लोग 10-50 किलोमीटर आगे चल पाए, इनकी डेथ हो गई रास्ते में जबलपुर जाने में। कब रेफर किया था? इन लोगों ने रेफ़र किया करीब 12:30-1 के करीब। हम लोग यहाँ से निकले हैं, 1 घंटा चले हैं हम लोग। कहाँ पहुँच पाए थे? हम सवेरा के पास पहुँच पाए। नंबर बताओ आप। 12 घंटे में तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन पहले एक मौत हुई थी और उसके बाद अभी आज एक मृत्यु हुई है। दोनों मृत्युओं की समीक्षा मैंने अभी शाम को 5 बजे रखी है और अन्य केसेस की भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अभी मैं उसके कारणों की पड़ताल करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, तब मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है। लेकिन जितना मुझे बताया गया है कि हमारे डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की थी उनको बचाने की, बट स्टिल मैंने कहा है कि सारे रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें लेकर के आए। अभी 5 बजे मेरी मीटिंग है, उसमें मैं इस पर चर्चा करूँगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के सम्मिलित प्रयासों से जो है पिछले 4-5 महीने में एक भी डिलीवरी में मृत्यु नहीं हुई है। तो प्रयास कर रहे हैं सभी कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति न बने, लेकिन ऐसा होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सारी चीज़ों का पूरा एक चीज़ का विश्लेषण करेंगे। उनके परिजनों से भी मैं बात करूंगा, उनको बुलाऊंगा, उनके बयान लिए जाएंगे और फिर यदि किसी की दोषिता निकलती है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरी चीज, एक उनके आरोपी की डॉक्टर नहीं मिला, दूसरा आरोप ये कि शाम को 4 बजे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर अभी पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए क्या होता है इस तरह के केसेस में, जहां पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, वहां पर पैनल बना करके पोस्टमार्टम होता है।
और आज मातृत्व सुरक्षा शिविर होने से जो हमारी गायनिक लेडी डॉक्टर्स हैं वो शिविर में गई हुई थी, इस कारण से वो उस समय उपलब्ध नहीं हो पाई। मेरी बात हो चुकी है, पोस्टमार्टम संभवतः शुरू हो चुका होगा और अभी पोस्टमार्टम करा करके मैंने एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को, मेरे पास आए थे यहाँ पर उनके परिजन, मैंने एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ उनको यहाँ से भेजा है और पोस्टमार्टम मेरे हिसाब से शुरू हो चुका होगा अभी तक, और जितना जल्दी हो सकेगा हम उनको यहाँ से पोस्टमार्टम करके उनको बॉडी के साथ रवाना कर देंगे।